जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। बिरौल आधारपुर में हुए महिला उत्पीड़न के मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं करने के खिलाफ में वामपंथ के संयुक्त तत्वाधान में हाटीकोटी पुल से प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जो कि सुपौल कुशेश्वर स्थान मुख्य मार्ग से अनुमंडल मुख्यालय से बिरौल प्रखंड कार्यालय होते हुए पुनः हाटीकोटी चौक तक पहुंचकर सभा में तब्दील हुआ, जहां रघु झा की अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई थी, जिसे संबोधित करते हुए माले नेता मनोज यादव ने कहा कि आधारपुर महिला उत्पीड़न के मामले में अभियुक्तों को सांसद और विधायक के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, जिसका परिणाम है कि पुलिस गिरफ्तारी के नाम पर खानापूर्ति करके मुख्य अभियुक्तों को बचाने में लगी हुई है। सीपीएम नेता रघु झा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी का मांग करते हुए कहा कि अगर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन गिरफ्तार नहीं करेगी तो वामपंथी संगठन के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए बैद्यनाथ यादव ने कहा कि आज देश भर में ट्रेड यूनियन और किसान के आम हड़ताल का समर्थन करते हुए दोषी को अविलंब गिरफ्तारी का मांग करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कार्यक्रम में अशरफी दास, लाल बहादुर सदा, रामानुज यादव, बचिया देवी, श्यामा देव, रसूला खातून सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। 12 साल पहले जो तबाही मचाई गई थी उसे भुला नहीं सकते। 26/11 की बरसी पर रतन टाटा। दरभंगा के 17 केंद्रों पर पॉलिटेक्निक की परीक्षा हुई शांतिपूर्ण संपन्न। बेनीपुर बहेरा पीएससी में 3 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। पीएससी प्रभारी ने दी है इसकी जानकारी। गोराबोराम अहिलवाड़ा में खेले गए फटाफट क्रिकेट क्लब के फाइनल मुकाबला जिद्दी पठान ने जीता। दरभंगा डीएमसीएच कोरोना आईसीयू में 7 गंभीर मरीज भर्ती, चल रहा इलाज। हेल्थ मैनेजर। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगी रोक 31 दिसंबर तक बढ़ाई, सिर्फ चुनिंदा उड़ाने की होगी अनुमति। दरभंगा आधारपुर की पीड़ित महिला से मिलने के बाद आईजी से मिली शायर मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा। क्रांति चौक पर मनाया गया संविधान दिवस। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद पढ़ा गया संविधान का प्रस्तावना। जीतन राम मांझी व मुकेश सहनी ने लालू यादव पर जेल से फोन कर समर्थन मांगने का लगाया गंभीर आरोप। कथित ऑडियो में प्रलोभन देने के मामले में बीजेपी विधायक ललन पासवान ने लालू यादव के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। दरभंगा शास्त्री नगर मोहल्ले में मिली एक व्यक्ति का शव। बहादुरपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच जारी। घनश्यामपुर स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा घर घर जाकर किए जा रहा है कोविड-19 के टेस्ट। दरभंगा शास्त्री नगर मोहल्ले में बालू गिट्टी व्यवसायी लखीसराय निवासी मनीष कुमार सिंह की हुई हत्या, प्रशासन ने की शिनाख्त। घनश्यामपुर पुलिस बल के द्वारा क्षेत्र में जगह जगह चलाया गया मास्क पहनाओ अभियान। 3 दिसंबर तक बिहार की शादियों में 100 लोगों की अनुमति, श्राद्ध कर्म में सिर्फ 25 लोगों की होगी इजाजत। दरभंगा लहेरिया सराय टावर पर राजद द्वारा राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला गया प्रतिवाद मार्च। दरभंगा में बैंकों की निजीकरण के खिलाफ एसबीआई को छोड़कर सभी बैंक के कर्मियों ने की हड़ताल। घनश्यामपुर लगमा में घर की साफ सफाई के दौरान करंट के चपेट में आने से युवक की हुई मौत। दरभंगा बहादुरपुर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले में मिली एक व्यक्ति का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। जन विरोधी एनडीए की सरकार मजदूरों के रोजगार के प्रति गंभीर नहीं, अमरनाथ गामी। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय में होगी 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। संविधान दिवस पर मिथिला विश्वविद्यालय सभागार में कार्यक्रम आयोजित की गई। बीएड माइनॉरिटी कॉलेज में प्रवेश लेने हेतु
अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम ईसाई के अभ्यर्थियों के लिए 50% स्थान आरक्षित की गई है। 22 नवंबर को महाकवि विद्यापति स्मृति दिवस का आयोजन दरभंगा लहरियासराय मिथिला लेखक मंच के तत्वाधान में 28 नवंबर को मौलागंज स्थित मनमीट कुटिल में वरिष्ठ साहित्यकार श्री चंद्रेश की अध्यक्षता में महाकवि विद्यापति स्मृति दिवस का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इस परिचर्चा में महाकवि विद्यापति कालीन मैथिली की प्रतिष्ठा राजकाज में मिली थी, वो आज के संदर्भ में वहाँ कहाँ तक है, इस पर चर्चा होगी। साथ ही बिहार में मिथिला क्षेत्र में मैथिली राजकाज की भाषा की मान्यता बहाल क्यों नहीं हुई है, इस पर भी विमर्श किया जाएगा। वहीं प्रथम वर्ग से लेकर 12वीं तक मैथिली माध्यम से शिक्षा की मान्यता बिहार सरकार कब देगी, इस बिंदु पर भी चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर मंच के प्रवक्ता प्रोफेसर उदय शंकर मिश्रा ने कहा है कि हवाई अड्डा से हवाई जहाज का परिचालन शुरू हुआ। अब अगला एजेंडा मिथिला क्षेत्र में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना, साथ ही बंद पेपर में जूट मिल, चीनी मिल जो पिछले 30 वर्षों से बंद है उसे तुरंत चालू किया जाए। साथ ही IIT, IIM, ट्रिपल IIT, NIT जैसे संस्थान मिथिला में स्थापना हो, कृषि पर आधारित उद्योग की स्थापना हो, नेपाल सरकार से मिलकर बाढ़ समस्या का संपूर्ण समाधान हो, इन बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी। साथ ही अगले साल इन बिंदुओं के साथ आंदोलन भी होगा। मिथिला चित्रकला में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई के साथ साथ कम्युनिटी एक्सटेंशन एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मिथिला चित्रकला में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई के लिए साथ साथ कम्युनिटी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के द्वारा इस कोर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। उपयुक्त निर्णय दिनांक 16/11/2020 को 11:30 बजे कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में एक वर्षीय स्ववित्तपोषी सर्टिफिकेट कार्यक्रम के अंतर्गत मिथिला चित्रकला, मिथिला लोक संगीत, वाद्य संगीत एवं अभिनय विषय के परामर्शदात्री समिति की बैठक में लिया गया। इस बैठक में पाठ्यक्रम से संबंधित आवश्यक मुद्दों के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण निर्णय समिति द्वारा लिए गए। मिथिला चित्रकला में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सिलेबस डिजाइन कर शीघ्र पढ़ाई आरंभ की जाए तथा कम्युनिटी एक्सटेंशन एक्टिविटी के द्वारा इस कोर्स को बढ़ावा दिया जाए। इस बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर अशोक कुमार झा, कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, परीक्षा नियंत्रक तृतीय डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र, विभागाध्यक्ष संस्कृत प्रोफेसर जीवानंद झा एवं विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा उपस्थित थी। बैठक का संचालन कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर पुष्पम नारायण द्वारा की गई।